अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। क्या आपको पता है कि हैदराबाद जो कि एक तारीख़ी शहर है, कदीम शहर है और 5 तहज़ीबों का ये संगम है। यहाँ पर सबसे पहले जब हैदराबाद को बनाया गया तो कलहोड़ों ने हुकूमत की, उसके बाद तालपुरों ने हुकूमत की, उसके बाद ब्रिटिश राज आया, अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत की। ब्रिटिश राज तो यहाँ नाम को था, लेकिन वो दौर हिंदुओं का था, यानी फिर हिंदुओं ने यहाँ हुकूमत की। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद आज हम यानी मुसलमान और पाकिस्तानी, ये 5 तहज़ीबों, 5 अदवार और 5 तारीख़ों का संगम है। यहाँ पे बड़े बड़े तारीख़ी वाक़यात हुए हैं। यहाँ पे आपको शायद इल्म हो या ना हो, 5 ऐसे तारीख़ी पिलर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ तारीख़ी वाक़यात की याद में यहाँ पे बनाए गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में 5 तारीख़ी पिलर्स। तो चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिलर नंबर 1। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिट नंबर 4 लतीफ़ाबाद के बंद के ऊपर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरियाए सिंध के बचाओ बंद पर। ये मैं पीछे आपको नज़र आ रहा है दरियाए सिंध, ये आप दिखाएं इसको यहाँ पे लोगों को। ये दरियाए सिंध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से पानी आया हुआ है, दरिया चल रहा है, वरना ये जगह अमूमन खुश्क हुआ करती थी और यहाँ रेत और मिट्टी उड़ा करती थी। यूनिट नंबर 4 लतीफ़ाबाद बंद पे आने की वजह यह है कि यहाँ पर 5 तारीख़ी पिलरों में से पहला पिलर तारीख़ के हिसाब से और अपने तामीरात के हिसाब से और वाक़यात के हिसाब से नंबर 1 यहाँ मौजूद है यूनिट नंबर 4 में। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है आउटरम पिलर। इस जगह की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। अगर इस जगह के बारे में आप मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो आउटरम पिलर देख सकते हैं, जिसका आप थंबनेल भी देख रहे हैं और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे रहा हूँ। ये जगह हैदराबाद की तारीख़ में बहुत अहमियत की हामिल है। इसका हैदराबाद की तारीख़ में वही मकाम है जो पाक भारत 65 की जंग में चवंडा का, जहां पर 600 से ज़ायद भारतीय टैंकों ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई थी और कलील तादाद में टैंक होने के बावजूद पाकिस्तान फतह याब हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है, इस जगह के बारे में, कि जब फरवरी 1843 में जनरल चार्ल्स नेपियर सिंध फतह करने के इरादे से हैदराबाद आया और उसने मयानी के मुकाम पर पड़ाव किया, तो हैदराबाद में उस वक्त तालपुर हुक्मरान मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर की हुकूमत थी। वो अपनी फ़ौजें लेकर मयानी गए उसके मुकाबले के लिए। मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर की हिकमत अमली ये थी कि वो वहाँ पर इंगेज करेंगे चार्ल्स नेपियर की ब्रिटिश फ़ौजों को, और उन्होंने अपने इत्तेहादी बलोच कबाइल जो ये दरियाए सिंध के दूसरी तरफ, उनको पैगाम भेजा मदद के लिए। मगर और उनका प्रोग्राम ये था कि जब वो मदद लेके बुरफत कबाइल और बलोच कबाइल आएंगे तो अंग्रेज़ फ़ौज को बीच में लेकर दोनों तरफ से ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर इस प्रोग्राम की इत्तला जनरल चार्ल्स नेपियर को मिल गई और उन्होंने एन इस मुकाम पे, इस जगह पर मेजर जेम्स आउटरम की क़यादत में 300 अंग्रेज़ सिपाही मुकर्रर किए इस मैदान में जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। 15 फरवरी 1843 को कोटरी की साइड से, दरिया के उस तरफ से 8000 बलोच सिपाहियों ने दरिया को क्रॉस किया यहाँ पर, और यहाँ पर वो उतरे इस जगह पर। सामने उनका मुकाबला था जेम्स आउटरम के 300 अंग्रेज़ सिपाहियों से। आपको शायद यकीन नहीं आएगा या आप इस बात पे मानेंगे नहीं,
मगर तारीख़ इस बात की गवाह है, और आप इसको सर्च कर सकते हैं किताबों में, नेट पर, कि उस मुकाबले में 8000 बलोच सिपाहियों में से एक भी ज़िंदा नहीं बचा। 300 सिपाहियों ने वो 8000 के 8000 बलोच सिपाही शहीद कर दिए। और इस जगह को कहा जाता है कि यहाँ पर जेम्स आउटरम ने प्रेसिडेंसी ऑफ हैदराबाद की हिफाजत की। और इस कारनामे की पादाश में जब इतला वहाँ पहुँची मयानी पर, तो सिर्फ एक दिन बाद 15 फरवरी 1843 को यहाँ जंग हुई, और 17 फरवरी 1843 एक दिन बाद जंग मयानी लड़ी गई, जिसमें तालपुर फ़ौजों को शिकस्त हो गई, और मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर अपने बेटों समेत गिरफ्तार करके कलकत्ता रवाना कर दिए गए। तो उस फतह का आगाज़, उस फतह की बुनियाद ये जगह है जहां मैं खड़ा हूं। उस फतह की याद में ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मेजर जेम्स आउटरम के हक में थैंक्स की करारदाद मंजूर की, उसको बेलार्ड ऑफ इंडिया का लक़ब दिया। और यहाँ पर जनरल चार्ल्स नेपियर ने मलका विक्टोरिया की हिदायत पर उसकी याद में जेम्स आउटरम पिलर तामीर किया, जो आपके सामने है। मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, इसको करीब से थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये था हैदराबाद का पिलर नंबर 1। ये आपको नज़र आ रहा है तारीखी जेम्स आउटरम पिलर, विक्टोरियल तर्ज का शाहकार, हैदराबाद में तामीर होने वाला पहला ब्रिटिश यादगारी पिलर। आपको दिखाते हैं, इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त है ये देखिए। इसके ऊपर बाकायदा ये तख्ती लगी हुई है, जिस पे आज भी लिखा हुआ है, उस रेजिमेंट का नाम लिखा हुआ है जिस रेजिमेंट ने यहाँ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दी थी, 22nd चेशायर रेजिमेंट। 22nd चेशायर रेजिमेंट भी एक अपनी अलग तारीख़ रखती है। 300 साला तारीख़ है इस चेशायर रेजिमेंट की। और आपको ये जान के हैरत होगी कि मौजूदा बादशाह बरतानिया किंग चार्ल्स इस रेजिमेंट में बतौर मेजर, बतौर कर्नल अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। ये इस कदर तारीख़ी अहमियत की हामिल रेजिमेंट है। और यहाँ पर मौजूद जेम्स आउटरम, मेजर जेम्स आउटरम, जिनकी फतह की यादगार में ये बनाया गया है पिलर, वो सिर्फ इस जगह पे फतह याब नहीं हुए हैं, बल्कि वो फ़ातह खोशाब, फ़ातह लखनऊ, फ़ातह गज़नी, और यहाँ पे इस मकाम पर और फ़ातह बंगाल, कई जगहों पर उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और फतह याबी समेटी। और उनका आखिरी रैंक जो था वो लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप समझ सकते हैं उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में उनको। और बतौर कर्नल मेजर जेम्स आउटरम का सबसे अहम कारनामा 1857 में बतौर कंपनी कमांडर दिल्ली मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को हुमायूं के मकबरे से गिरफ़्तार करना था। ये आपको शायद पहली दफ़ा पता लगा हो कि बहादुर शाह ज़फ़र को मेजर जेम्स आउटरम ने गिरफ़्तार किया था। वो तस्वीर भी तारीख़ी पोर्ट्रेट में इसमें आपको साथ दिखा रहा हूँ। तो ये था पहला पिलर, आउटरम पिलर। तो अब यहाँ से चलते हैं हैदराबाद के दूसरे तारीख़ी पिलर की तरफ। अपने इस व्लॉग हैदराबाद के तारीख़ी पिलर के दौरान ये दूसरा तारीख़ी पिलर आपके सामने है। ये पिलर एक बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये भी एक बहुत ख़ास और तारीख़ी अहमियत की जगह है। इसको मयानी कहा जाता था किसी दौर में, आज भी मयानी फॉरेस्ट्री मशहूर है। ये बराबर में इस तरफ बड़ा मशहूर गोट साहिब खान चांडियो, ये भी एक कदीम गोट है, उसी टाइम का गोट है। कहते हैं कि जब मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर सिंध को और हैदराबाद को फ़तह करने के लिए अपनी फ़ौजें लेकर निकला तो वो इस जगह पे पहुंचा।
एन इस जगह पे अंग्रेज़ फ़ौजों का कैंप था। मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर खुद यहाँ मौजूद था, जबकि उनसे मुकाबले के लिए मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर वाली हैदराबाद 30,000 का लश्कर लेकर पक्का किला हैदराबाद से निकले और यहाँ से कुछ फासले पर, तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वो खैमाज़न हुए। मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर की हिकमत अमली ये थी कि 30,000 फ़ौज उनके पास यहाँ थी, जिसमें होश मोहम्मद शीदी भी थे, जिसमें मूसा खटियान भी थे, जिसमें और दीगर लोग भी बड़े बड़े जनरल उस दौर के मौजूद थे। उनकी हिकमत अमली ये थी कि उन्होंने एक पैगाम भेजा था कोटरी में बुरफत, जो कि वो लाशारी कबाइल को, कि वो उनकी मदद को आएँ। तो वो उनकी मदद के लिए वहाँ से रवाना हुए 8,000 बलोच कबाइल। मगर इस हिकमत अमली की खबर जो है वो चार्ल्स नेपियर को मिल चुकी थी और उसने एक मेजर जेम्स आउटरम की क़यादत में 300 अंग्रेज़ सिपाही 4 नंबर बंद पर मुकर्रर कर दिए, जो मैंने अभी हिस्सा अव्वल या पिलर नंबर 1 आपको दिखाया है, जेम्स आउटरम पिलर। तो जैसे ही वहाँ से 8,000 बलोचों ने दरिया अबूर किया, मेजर जेम्स आउटरम ने जदीद असलहे की मदद से उनको वहाँ पे शिकस्त दी और ख़त्म कर दिया, और वो मदद यहाँ से नहीं आ सकी। जब ये ख़बर बलोचों की शिकस्त की मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर को पहुँची, तो मीर नसीर मोहम्मद ख़ान की फ़ौज दिल बर्दाश्ता हो गई, क्योंकि उनका इरादा था कि दोनों तरफ से घेरे में लेके अंग्रेज़ फ़ौज को ख़त्म कर दिया जाए, जो कि कलील तादाद में थी। मगर मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर की हिकमत अमली और जेम्स आउटरम की बहादुरी की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। और एन इस जगह पर, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, जंगल पूरा, यहाँ पे 17 फरवरी 1843 को मेयानी की जंग लड़ी गई, जो कि सिर्फ 6 घंटे चली, जिसमें बेहतर फ़ौजी असलहा और ट्रेंड फ़ौजियों की बदौलत 6 घंटे के दौरान अंग्रेज़ फ़ौज ने मुकामी जो सिंध की फ़ौज थी, तालपुरों की फ़ौज थी, बलोच फ़ौज थी, जो भी थी, उसको ख़त्म करके, उसको शिकस्त देके मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर को गिरफ़्तार कर लिया, उनके 2 बेटों के समेत, और यहाँ से उनको कलकत्ता रवाना कर दिया गया। और जनरल होश मोहम्मद शीदी या होशू शीदी इस मुकाम पर ज़ख्मी हुए और यहाँ से वो चले गए सीधे मीरपुर ख़ास, शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर के पास, जो वाली मीरपुर ख़ास थे, और वो अपनी फ़ौज लेके आए, जिसके बाद हैदराबाद की आखिरी जंग, दुबे की जंग लड़ी गई। वो अलग जगह है, वो मैं आपको तीसरा पिलर जब बनाऊंगा तो वो आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ का आपको बता दूं, ये जो जगह पे ये पुरानी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये आपको ये पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी अंग्रेज़ों के दौर की बनाई हुई है। कहते हैं कि एन इसी जगह पर मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर का खैमा नस्ब था, और इसी खेमे में मीर नसीर मोहम्मद ख़ान तालपुर को अपने बेटों के साथ कैद में रखा गया था इस जगह पर। बाद में इस जगह को यहाँ पे निगरान अमले का या चौकीदार अमले के लिए बना दिया गया, जो इस पिलर की देखभाल करते थे और मेंटेनेंस करते थे। ये सामने, तो चलते हैं थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखाऊं। ये एक बहुत खूबसूरत तारीख़ी पिलर है, विक्टोरियल तर्ज का बना हुआ है। इसके बारे में, इसकी आर्किटेक्चर के बारे में बताना आपको मकसूद नहीं है, क्योंकि मैं इस पर बहुत एक तवील वीडियो बना चुका हूँ, जिसका थंबनेल भी आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे, एरेक्टेड मेजर जनरल सर चार्ल्स नेपियर GCB and the officers, non-commissioned officers and soldiers of the British Army under his command, in the memory of their comrades who fell in the battles of the 17 फरवरी यानी 17 फरवरी या यहाँ वाली जंग, एंड 24 मार्च 1843 यानी दुब्बे वाली जंग, फॉट विद द अमीर्स ऑफ सिंध। इसके ऊपर बाकायदा उन फौजियों के नाम लिखे गए हैं, उन रेजिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं जो इस जंग में मारे गए। कहते हैं कि यहाँ पर ये जो फर्श नज़र आ रहा है, इसमें किसी दौर में एक दरवाज़ा होता था, जो अब दब चुका है।
नीचे और कहते हैं कि ये तमाम फ़ौजी जिनके ये नाम लिखे गए हैं ये इसी पिलर के नीचे दफन है। तो अब यहाँ से चलते हैं हैदराबाद के तीसरे तारीख़ी पिलर जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ हैदराबाद या दुब्बे वाली जंग का पिलर, जहाँ पे जनरल होश मोहम्मद शीदी दौर जंग करते हुए दाद शुजाअत देते हुए शहीद हुए। हैदराबाद के कदीम तारीख़ी पिलर्स की इस वीडियो में हम तीसरे नंबर पे मौजूद हैं दुब्बो में। इस जगह को दुब्बो कहा जाता है। ये मेरे पीछे आपको अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक तारीख़ी पिलर नज़र आ रहा है पीले कलर का, और उसके बराबर में जो आपको टाइल्स वाला बड़ा पिलर नज़र आ रहा है ये यहाँ पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनवाया और उसका इफ्तिताह किया है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी मुकाम है, हद से ज़्यादा तारीख़ी मुकाम है। इसको दुब्बो कहा जाता है। यहाँ पे 24 मार्च 1843 को आखिरी और फैसला कुन जंग हुई जनरल चार्ल्स नेपियर और मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर की फ़ौजों के दरमियान, जिसको जंगे हैदराबाद बैटल ऑफ हैदराबाद या दुब्बो वाली जंग भी कहा जाता है। मीर शेर मोहम्मद ख़ान ख़ुद अपनी फ़ौजों के सिपहसालार थे, कमान कर रहे थे, और उनके साथ को कमांडर जो थे वो थे जनरल होश मोहम्मद शीदी, जिसको होशू शीदी कहा जाता है। होश मोहम्मद शीदी एन इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी मैदान में जंग के दौरान शहीद हुए, और ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी मुकाम है सिंध के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पिलर है यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बनाया है अपने फ़ौजियों की याद में। होश मोहम्मद शीदी की याद में यहाँ कोई चीज़ तामीर नहीं है। ये पिलर अंग्रेज़ों ने बनाया है अपने शहीद होने वाले या अपने मारे जाने वाले फ़ौजियों की याद में। इस मुकाम पर मुझे ज़्यादा तफसील आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस जगह के बारे में मैं एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ अंग्रेज़ों ने रोड से उतरने की ये सीढ़ियाँ बनाई हैं, वो उसी दौर की ये सीढ़ियाँ आज तक कायम हैं पीले पत्थरों की। इसके बाद ये एक तंग रास्ता है जो अंदर जा रहा है। ये जो पिलर है ये इस जगह पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनाया है। ये एक तलवार की शक्ल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है होश मोहम्मद शीदी का मशहूर कौल, मर वेसू सिन न डेसू। ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए, इसके पीछे आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक कदीम तारीख़ी पिलर है। ये देखिए आप, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कदीम तारीख़ी पिलर यहाँ मौजूद है। ये देखिए, इस पर एक तख्ती लगी हुई है अंग्रेज़ों की दौर की। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़, ये बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि द मैजेस्टी यानी कि क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने यहाँ पर ये तख्ती उनकी उस हुक्म पे लगाई गई है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं बटालियंस ने जिस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था उसके नाम इस पे लिखे गए हैं यहाँ पर सारे। जैसा कि मैंने आपको हैदराबाद के दूसरे तारीख़ी पिलर मियानी वाले पिलर के बारे में बताया, जहाँ पे मीर नसीर मोहम्मद ख़ान की फ़ौजों को शिकस्त हुई और वो गिरफ़्तार हो गए। उसके बाद उनका जो कमांडर था होश मोहम्मद शीदी, जिसको होशू शीदी के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ से अब अपने कुछ साथियों के साथ मीरपुर ख़ास की तरफ चला गया, जहाँ पे नौकोट का जो किला है, जो आज भी नौकोट का किला आपने सुना होगा, वहाँ पर मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर, जो कि तालपुरों की मानकानी ब्रांच कहलाती है, मीरपुर ख़ास ब्रांच, वो वहाँ हुक्मरान थे और उनको जाके सारा वाक़या सुनाया। उसकी बप्ता सुनने के बाद मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर ने एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर अपनी फ़ौजों के साथ मीरपुर ख़ास से कूच किया और 22 मार्च 1843
को वो इस जगह पे पहुँचे और 24 मार्च को यहाँ पे हैदराबाद की फैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें होश मोहम्मद शीदी शहीद हो गए और मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर ज़ख्मी हालत में यहाँ से अपनी जान बचाकर फ़रार होने में कामयाब हुए। तो उस जंग के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये पिलर कायम किया अपनी फतह की यादगार के तौर पे। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ यादगार फतह है। कहते हैं कि यहाँ पर तालपुरों की शिकस्त में इस जगह पर भी और इससे पहले, जैसे मैंने आपको पिलर नंबर 2 या सेकंड पिलर मियानी वाला पिलर दिखाया है, वहाँ भी मीर नसीर मोहम्मद ख़ान, मीर शेर मोहम्मद ख़ान और होशू शीदी, उनकी शिकस्त की वजह नाकारा असलहा था, पुराना असलहा था। कहते हैं कि मीरों के पास 30 तोपें थी, मगर वो फरसूदा थी, पुरानी थी, जबकि अंग्रेज़ों के पास उस दौर की जदीद सिर्फ 12 तोपें थी और उन 12 तोपों की मदद से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे 30,000 मीरों की फ़ौज का कला कमा कर दिया, उनको शिकस्त दे दी। जबकि अंग्रेज़ों की फ़ौजों की तादाद सिर्फ 2800 जवान थी। 2800 का मुकाबला 30,000 से था, मगर अंग्रेज़ फतह याब हुए सिर्फ जदीद असलहे और तोपों के ज़ोर पे। उसके बाद जनरल चार्ल्स नेपियर के हुक्म पर इस जगह पर ये जब लगाया गया, पिलर बनाया गया, तो वो 12 की 12 तोपें जो उस फतह की अलामत थी, जो उस फतह का मेन किरदार थी, वो इसी जगह पे नस्ब कर दी गई, जो आज भी यहाँ नस्ब है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तोपें उल्टी करके लगाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तोपें हैं, ये सारी 12 की 12 तोपें हैं जो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इस तरह उल्टी करके नस्ब कर दी हैं ताकि उनकी फतह यहाँ पे कायम रहे। और हैरत अंगेज़ बात है कि ये आज तक उसी तरह यहाँ पे मौजूद है, किसी ने इसको निकालने की जहमत नहीं की। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इस पे आज तक ये मोनोग्राम वगैरह मौजूद हैं। ये इनकी आप तारीख़ भी देख सकते हैं। ये तोप जो है 3 जनवरी 1837 में बनाई गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये तोप, ये यादगार फतह, इसके चारों तरफ ये तोपें नस्ब हैं 12, जो उस वक्त अंग्रेज़ फ़ौजों के लश्कर का हिस्सा थी। ये बड़ी कदीम तोपें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप सुराख देख रहे हैं, इसके तोप के अंदर बारूद और गोला भर के इस जगह से आग लगाई जाती थी और फिर ये गोला चलता था। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी तोपें, सारी तोपें यहाँ पे आज तक उसी तरह मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तोप पर भी तारीख़ लिखी हुई है, 26/3/1835। ये आपको तारीख़ लिखी हुई नज़र आ रही है इस तोप पर भी। ये बहुत कदीम तोपें हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ तो आपको ये भी यहाँ पे दिखा दूँ क्या लिखा हुआ है इस पे। इन द मेमोरीज ऑफ दोज हु फॉल इन द बैटल ऑफ दुब्बा ऑन द 24 मार्च 1843 who were buried near this spot। ये सारे इसके यहाँ पे कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं। कोई कहता है कि ये जो नीचे फ़र्श है, इसके नीचे कोई तहखाना है, सारे फ़ौजी जो यहाँ मारे गए अंग्रेज़ों के वो इसके नीचे दफन है। मगर ये पिलर पे लिखी हुई तख्ती कहते हैं कि इसके आसपास ये जो कब्रस्तान है, इस जगह पे दफन किया गया उन फ़ौजियों को। मगर अब इस कब्रस्तान में जाने का रास्ता नहीं है। ये देख सकते हैं, ये पुराने पत्थर तो यहाँ पड़े हुए हैं कुछ कब्रों के ऊपर, मगर अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये देख। हैदराबाद के चौथे तारीखी पिलर के साथ मैं मौजूद हूँ इस वक्त होम स्टेड हॉल हैदराबाद में, जिसको हसरत मोहानी लाइब्रेरी भी कहा जाता है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है एक पिलर, ये कदीम पीले पत्थरों का बना हुआ है, जो है सिंध की कदीम तामीरात है, मगर इस पे फ़िलहाल हरा रंग करके और कायदे आज़म के अक़वाल लिख दिए गए हैं, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। इस पिलर की एक तारीख़ है। जब तहरीक पाकिस्तान के दौरान महात्मा गांधी हैदराबाद आए 2 दफ़ा, तो इसके बिल्कुल पीछे सामने जो है मुखी हाउस
महल वाक़ है जिसको मुखी हाउस पैलेस कहा जाता है। बिल्कुल इसके सामने रोड क्रॉस करके तकरीबन 100 फुट के फासले पे यहाँ से मुखी हाउस पैलेस है। उसमें वो क़याम पज़ीर हुए सेठ गोविंद के पास। और इस जगह पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये या चारों तरफ जो आपको पार्क नज़र आ रहा है होमस्टेड हॉल का, इसमें कांग्रेस के जलसे हुए 2 मुख्तलिफ तारीखों में जिससे महात्मा गांधी ने खिताब किया। तो इस जगह जहाँ पर ये पिलर वाक़ है, यहाँ पे महात्मा गांधी का स्टेज बनाया गया था, वो यहाँ बैठे थे। और ये इस पे पूरे मैदान में जो है यहाँ पे कांग्रेस के जो सपोर्टर थे, जो हैदराबाद के रिहायशी थे, वो यहाँ जलसा सुनने के लिए मौजूद थे। तो इस तारीख़ी पिलर की वही हैसियत है जो पाकिस्तान की तारीख़ में 23 मार्च की और मीनार पाकिस्तान की है, कि वहाँ पर भी मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग का जलसा हुआ था और कायदे आज़म के स्टेज की जगह पे आज मीनार पाकिस्तान कायम है। और यहाँ पर भी कांग्रेस का जलसा हुआ था और गांधी जी के स्टेज की जगह पर ये गांधी पिलर कायम है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ इसको। ये है होमस्टेड हॉल हैदराबाद, पुराना रेडियो पाकिस्तान। इसके बारे में अगर आप तफसीली वीडियो जानना चाहते हैं तो मेरी आप वीडियो होमस्टेड हॉल देख सकते हैं। इसमें आजकल एक बहुत ज़बरदस्त हसरत मोहानी लाइब्रेरी कायम है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। ये इसके चारों तरफ एक बहुत खूबसूरत पार्क है, आप ये देख सकते हैं। और ये है इस पार्क में वाक़े गांधी पिलर। यहाँ पे महात्मा गांधी का स्टेज बनाया गया था। और इसके बिल्कुल पीछे मैं आपको दिखाऊं इधर से, और इस पिलर के बिल्कुल पीछे ही आपको रोड क्रॉस करके नज़र आ रहा है दरख्तों के पीछे, ये है हैदराबाद का मशहूर व मारूफ मुखी हाउस पैलेस। तो ये था गांधी पिलर, हैदराबाद का चौथा पिलर तारीख़ के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं। हैदराबाद के 5वें तारीख़ी पिलर की तलाश में इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की मशहूर व मारूफ मसरूफ़ तरीन मरकज़ी शारा रिसाला रोड पर। ये इस तरफ मेरे हैदराबाद का मशहूर व मारूफ हैदर चौक वाक़ है और इस तरफ बाएं तरफ यहाँ पे हैदराबाद की मशहूर व मारूफ गोल बिल्डिंग। ये यहाँ पे रिसाला रोड की मरकज़ी अहमियत, या इसको नाम इसलिए दिया गया कि जब पक्का किला हैदराबाद से अंग्रेज़ों ने 1874 में छावनी जो है वो कैंट एरिया में मुंतकिल की, तो इस एरिए पे घोड़सवार दस्ते चला करते थे अंग्रेज़ फ़ौज के, ब्रिटिश आर्मी के। और चूँकि फ़ौज में रिसाला जो है वो घोड़सवार दस्ते को कहा जाता है, तो इस वजह से घोड़सवार दस्ते की मूवमेंट की वजह से इस रोड को रिसाला रोड का नाम दे दिया गया। इस रोड पर ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है हैदराबाद का मशहूर 5वां तारीख़ी पिलर। इसकी एक छोटी सी लिखी हुई है तख्ती, वो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये पिलर जो है ये ब्रिटिश दौर में ज़रूर बना है। उस वक्त यहाँ पे हुकूमत बरतानिया की हुकूमत थी हैदराबाद में, मगर ये हिंदू तर्ज़ तामीर है बिल्कुल। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंदिरों पे तामीरात होती हैं वही सेम इस पे तामीरात हैं। ये देखिए आप, ये हिंदू तर्ज़ तामीर है। एक फूल बना हुआ है ऊपर, उसके ऊपर ये गुंबद है छोटा सा, और जिस तरह ये मंदिरों के निशान होते हैं। इसके बारे में कोई तारीख़ मौजूद नहीं है। मैंने नेट पर और किताबों में काफ़ी सर्च किया इसके बारे में, मगर मुझे इस पिलर के बारे में कोई मज़ीद तारीख़ नहीं मिली। इस पे एक तख्ती लगी हुई है संगे मरमर की पुरानी, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये पिलर जो है 1921 में बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं 1921। अफसोसनाक तौर पर जिसने ये बनाया था उसका नाम और जिसकी याद में ये बनाया गया था उसका नाम, दोनों यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं या मिटा दिए गए हैं। ये अब इसके बारे में कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि ये पिलर किस भाई ने बनवाया था और किसके लिए बनवाया था। कुछ इसमें लिखा हुआ है कि सिंधी में कि ईसर दास कोच हिंदर दास मीर चंद्रानी साहब हैं कोई, ये उनका कोई तखल्लुस है, नाम काट दिया गया है। उनकी फौतगी की याद में उनके भाई ने ये पिलर बनवाया था।
ये आप देख सकते हैं, पूरा इस पे लिखा हुआ है ये। तो ये था हैदराबाद का 5वां कदीम तारीखी पिलर, जिसके बारे में कोई मुस्तनद तारीख मौजूद नहीं है और ना इस पे नाम शाम लिखा हुआ है कि ये किसने बनवाया और कब बनवाया। सब यहाँ पे लिखा हुआ तो था मगर तोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक भाई हैं जो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि ये पिलर यहाँ पे कार सवाब के लिए बनाया गया था और यहाँ पे इस जगह पर एक होदी थी या हौज था जिसमें पानी हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं, ये ईंटों के निशान, ये पूरा ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारा ये हौज हुआ करता था एक, जहाँ से घोड़े पानी पिया करते थे। यहाँ पर कहते हैं कि उस दौर में जैसे मोटर गाड़ियाँ कम थी, तमाम ज़राए नकलो हमल जो है घोड़े और गधों के ज़रिए हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है ये घोड़ों के पानी पीने के लिए एक छोटा सा हौज या तालाब बनाया गया था और यहाँ पर ये जो है इस पिलर जो है उनकी सबील कह सकते हैं इसको हिंदुओं की। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें एक उसी दौर का नलका भी लगा हुआ है। ये भी 1921 का नलका है जिससे पानी आया करता था और इस हौज को भरा जाता था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, हैदराबाद के 5 तारीखी पिलर। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें, शेयर करें, लाइक करें। और मेरे इस चैनल असद व्लॉग को, अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी ऐसी मालूमाती वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप तक और दीगर लोगों तक पहुंच सकें। शुक्रिया।